I am Nabirwan Pitafi. I am lecturer of mathematics at Pradeep Kent. Today is our lecture number 6, chapter number 1 सेट फर्स्ट ईयर हैदराबाद बोर्ड का। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट का लेक्चर 6 है। हम इसमें डिफाइन करेंगे ऑपरेशन ऑन अ सेट। जो सेट के ऊपर ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से हैं, आज हम वही डिफाइन करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स वी नो डिफाइन थ्री बेसिक ऑपरेशन। थ्री बेसिक ऑपरेशन आपने पढ़ी होंगी कि एक हमारी जो है इंटरसेक्शन, और दूसरी हमारी यूनियन, और तीसरी थर्ड जो है लास्ट वो हमारी डिफरेंस। ये हमारी क्या है, थ्री ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस फॉर सेट्स। सेट के लिए ये तीन बेसिक ऑपरेशन है। वो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ आए होंगे कि इंटरसेक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं, यूनियन हम कैसे सॉल्व करते हैं, और डिफरेंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आज इस इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस को डिफाइन करेंगे मज़ीद, और पिछले लेक्चर को रिवीजन करेंगे जो भी आप पढ़ के आए हैं इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस में। टू अदर कॉमन यूज्ड दो एन अदर हैं जो भी आप, मैं समझता हूँ कि आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। एक हमारी क्या कॉम्प्लीमेंट एंड एन अदर हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक हमारी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी दोनों आप पढ़ के आए होंगे। अब हम इन तीनों इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम इन पांच को इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अब फर्स्ट जो है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जो टू सेट्स में इंटरसेक्शन होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, उसका फार्मूला, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन जो उसकी बता रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू हमारे पास सेट हैं, एक हमारा सेट ए है और एक हमारा बी सेट है, जिसे हम डिनोटेड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारी जो साइन है वो इंटरसेक्शन की साइन है। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंग टू बोथ द सेट्स ए एंड बी। जो हम जब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे, ए में जो भी एलिमेंट होंगे वही सेम बी के एलिमेंट होंगे। अगर कॉमन एलिमेंट दोनों में से होंगे तो वो हमारा क्या, उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये टू सेट्स हैं, एक हमारा ए सेट है और एन अदर हमारे पास जो है बी सेट है। इसमें ये जो कॉमन है ये हमारा क्या है, वो इसका मतलब ये है कि वो कोई ऐसा नंबर है जो सेट ए में है और बी सेट में है, तो वो हमारा क्या, इंटरसेक्शन पार्ट कहलाएगा। जो भी उसके बीच में इंटरसेक्शन पार्ट होगा उसे हम इंटरसेक्शन का वैल्यू बोलेंगे। ये देखें हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स हमारा कोई भी ऐसा नंबर है जो ए सेट में है, और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स ऐसा है जो बी सेट में हो। जैसे कि ये जो कॉमन है हमारे पास, ये कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे सेट ए में भी हैं, बी में भी हैं, हम उसे क्या, इंटरसेक्शन पार्ट कहेंगे, वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब उसके बाद कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, अदर नो एलिमेंट इज़ कॉमन टू बोथ। कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में और बी में, ए में जो है वो हमारा बी सेट में नहीं है। जैसे कि ए हमारे पास सेट है, ए जो बिलोंग कर रहा है वो टू से, और डी जो हमारा वो बिलोंग कर रहा है थ्री से। तो ए के जो मेंबर है वो टू है और बी का जो मेंबर है वो थ्री है। जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, फाइव इम्पटी। इसका यही मतलब है कि अगर टू ऐसे मेंबर्स हैं जिसके एलिमेंट्स कॉमन नहीं हैं तो वो हमारा क्या सेट बनेगा, वो हमारा डिसजॉइंट सेट बनेगा। डिसजॉइंट सेट, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट अब हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट वो हमारा सेट है जो ए में मेंबर्स हैं वो बी में नहीं है, और जो बी में मेंबर्स हैं वो ए में नहीं है। सपोज डैट जो ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है, तो वो हमारा क्या बनेगा, डिसजॉइंट सेट।
अब नीचे देखें कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी, ए और बी में एक ऐसा मेंबर्स है जो हमारा सी सेट के इक्वल है। सपोज डैट ए हमारा जो इक्वल है, ए के मेंबर्स हैं 2, 3। अब उसके बाद हम प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है हमारे पास, आइदर नो एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ। अगर एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है वो हमारा बी में नहीं है। सपोज डैट ए जो इक्वल है, ए के जो मेंबर हैं वो हमारे 2, 3 हैं और बी का जो मेंबर हैं वो 4, 5 हैं। ए के और बी के दोनों के एलिमेंट्स आपस में मेंबर नहीं हैं कॉमन, तो वो हमारा क्या बनेगा, उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट बनेगा, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। डिसजॉइंट सेट अब हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट हमारा वो सेट है जिसमें ए और बी के एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ए और बी की इंटरसेक्शन फाई आए, वो हमारा डिसजॉइंट सेट बनेगा। और सेकंड हमारे पास जो है, अदर सम एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ। अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो उनमें कॉमन है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी। ए के जो मेंबर्स वो हमारे क्या हैं, ए के जो मेंबर हैं वो 2, 3 हैं और बी के हमारे पास जो मेंबर बनेगा वो हमारा जो बनेंगे वो 3, 4 और सी के जो मेंबर हैं हमारे पास यहाँ पे, सपोज दैट सी का जो मेंबर है वो हमारा 3 है। अब देखें ए और बी के जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 एक ऐसा मेंबर है, वो एक ऐसा ए और बी की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 एक ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो हमारा ए में है और बी में है। ए और बी की जो हम जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। जो कॉमन एलिमेंट होगा वो 3 क्या है, सेट सी है, सेट सी है। और उसका जो आंसर आएगा वो क्या, नॉट 5, क्योंकि क्या आएगा, ए और बी के इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। 3 हमारे क्या एम्प्टी नहीं है। एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। देखें ए का जो एलिमेंट है 2, 3 हैं और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 3, 4 हैं और सी का जो एलिमेंट है वो 3 है। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, इन दिस केस ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट अब हमारा क्या है, ओवरलैपिंग सेट वो हमारा है जो ए बी के इक्वल नहीं हो, बी सी के इक्वल नहीं हो, और ए और बी की जब हम इंटरसेक्शन करें वो सी के इक्वल आए, वो हमारा क्या, ओवरलैपिंग सेट बनेगा। उसके बाद ये हमारे 2 केस कंप्लीट हुए। और थर्ड जो हमारे पास केस है, R1 सेट से बी। एक हमारा ऐसा सेट है, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर से सेट से ए। बी एक ऐसा सेट है जो प्रॉपर सेट है ए का। बी एक हमारा ऐसा सेट है जो प्रॉपर सेट है ए का। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। जब हम उसकी इंटरसेक्शन करें वो हमारा क्या, बी के इक्वल बने। सपोज दैट प्रॉपर सेट, हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि अगर हमारे पास बी ए का जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 2, 3 हैं ए के एलिमेंट्स, और बी के हमारे पास एलिमेंट हैं वो हमारा क्या है, सपोज दैट हमारे पास 2 है। तो बी हमारा क्या, प्रॉपर सेट बनेगा किसका, सेट ए का। बी जब ए का प्रॉपर सेट बनेगा, जब हम ए और बी की इंटरसेक्शन करेंगे तो आप देखें इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। जब दोनों में से 2 कॉमन है तो उसकी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, 2 आएगी। वो हमारा 2 क्या सेट है, 2 हमारा बी सेट है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमारी जो है वो प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आर ए और बी की जब हम इंटरसेक्शन करें तो वो या बी के इक्वल बने या ए के इक्वल बने। अब फोर्थ जो हमारे पास कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ए और ए की जब हम इंटरसेक्शन करें बी के साथ तो वो उसका जो आंसर वो ए बने या बी बने, आर बी, विच इज इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल टू बी, या
ए बी के इक्वल हो, जैसे कि ए हमारा इक्वल है 2 3 और बी हमारा सेट है वो भी हम उसके भी एलिमेंट हैं 2 3। अब हम ए और बी की जब इंटरसेक्शन करेंगे 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, वो इक्वल बनेगी या बी के या ए के या बी के इक्वल बनेगी या हमारी ए के इक्वल बनेगी, विच इज इम्प्लाइज डेट ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का जो एग्जांपल है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 और टी के 1 2 3 4, वी के 7 5 10 और वाई के 1 कामा 8। अब फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है किसकी, डिसजॉइंट सेट की। अब डिसजॉइंट सेट मैंने आपको डिफाइन किया था कि डिसजॉइंट सेट वो है कि जो इस और वी में कॉमन एलिमेंट नहीं हो, जो इसमें एलिमेंट हो वो वी में नहीं हो, जो वी में हो वो इसमें नहीं हो, उनकी इंटरसेक्शन क्या हमारे पास 5 आए वो हमारा क्या डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अब देखें इसका जो है 1 2 3 4 है और वी का हमारे पास 7 5 10 है, तो ये इन दोनों की कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या 5 ही बनेगा। अब उसके बाद टी इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 1। अब टी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और वाई के हमारे पास 1 कामा 8, ये हमारा क्या टी एंड वाई आर ओवरलैपिंग सेट, ये हमारा क्या ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। एक ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों में टी और वाई में कॉमन हो वो हमारा क्या ओवरलैपिंग सेट बनेगा। उसके बाद एस इंटरसेक्शन टी, तो ये जब हम एस के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और टी के हैं 1 2 3 4, जब हम इन दोनों के आपस में इंटरसेक्शन करें, दोनों में से कॉमन एलिमेंट हो, तो वो हमारा क्या या टी के इक्वल बनेगा या एस के इक्वल बनेगा, तो वो क्या टी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, वो टी हमारा क्या उस एस का सबसेट बनेगा, या एस सबसेट ऑफ टी, टी सबसेट ऑफ एस। इसका कोई भी बात नहीं है ऐसी खास जो टी सबसेट बने या एस सबसेट बने, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल ही हैं। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में अगर हमारे पास ए और बी गिवन हो तो ए इंटरसेक्शन बी वो सबसेट होगा किसका, ए का होगा। ज़ाहिर है जो ए के एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट में से होंगे। अगर ए के एलिमेंट हमारे पास हैं वो 1 2, ए के हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 और बी के हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3, तो ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बनेगा 1 2 बनेंगे, 1 2 वो हमारा क्या सबसेट बनेगा ए का। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, दोनों ही सेम ही हैं। ये हमारा एग्जांपल इंटरसेक्शन का कंप्लीट हुआ। अब हम डिफाइन करेंगे कि यूनियन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, इन टू सेट्स की यूनियन क्या होती है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी के जो ए हमारे पास एक सेट है और बी सेट है, इन दोनों की यूनियन हमारे पास क्या बनेगी, ए यूनियन बी। ये भी आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले क्लासेस में डिफाइन करके आए हैं कि यूनियन क्या है। यूनियन हमारी वो होती है कॉम्बिनेशन, जो भी ए के मेंबर्स हों और जो बी के मेंबर्स हों, हम उन दोनों को की कॉम्बिनेशन, उन दोनों को साथ एक ही सेट में बनाएं तो वो हमारी क्या यूनियन ही बनेगी। इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू आइदर ए, या ए हो या आर ए आर टू बी, आर बोथ ए एंड बी, दोनों के हों, या ए बोथ ए एंड बी, या इन दोनों के हों, तो वो हमारा क्या यूनियन सेट ही बनेगा। अब देखें ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी क्या यूनियन की डेफिनेशन है। अब उसके बाद इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास सेम ही है, एस के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और टी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, वी के हमारे पास एलिमेंट हैं 7 5 10 एंड वाई का जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 4 8। अब देखें एस और वी, एस का जो हमारे पास है 1 2 3 4 है और वी का हमारे पास है 7 5 10। हम इन दोनों के एलिमेंट्स जो होंगे वो एक ही ग्रुप में लिखेंगे, उनका कॉम्बिनेशन बनेगा एस और वी का, तो वो हमारे पास यूनियन ही बनेगा। एस के मेंबर्स हम सेम लिखेंगे 1 2 3 4 और जो वी के मेंबर हैं हम वही पुट करेंगे, तो वो हमारे क्या एस और वी की यूनियन बनेगी। और एस यूनियन
जो है टी है, एस के और टी के मेंबर सेम हैं तो वो एस के इक्वल बनेगा या टी के इक्वल बनेगा। और टी यूनियन वाई है, टी हमारे पास 1 2 3 4 है, वाई हमारे पास 1 4 8 है, तो हमारे पास इन दोनों के यूनियन सेम ही वही नंबर बनेंगे। अब यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का वो मतलब है हम किसी भी शय को ऐड करें जो एस सेट में हो, जो वी सेट में हो। अगर एस और वी के हम यूनियन बना रहे हैं तो जो भी एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट एस में होंगे तो वही एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स वी में होंगे, तो सारे ही हम सेम लिखेंगे तो वो हमारा क्या यूनियन ही बनेगा। अब उसके बाद हमारे पास अनदर जो उसकी जनरल फॉर्म है ए और बी की। अब देखें इन जनरल फॉर्म फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए और बी एक ऐसा सेट है अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी का एंड बी सबसेट है ए यूनियन बी का, ये हमारी क्या जनरल फॉर्म में टू बोल रही है कि ए का जो मेंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं। सपोज दैट ए के जो मेंबर्स हमारे पास 1 2 3 हैं और बी के ए के जो मेंबर हैं वो हमारे 1 2 हैं और बी का जो हमारे पास मेंबर हैं वो 1 2 3 हैं। जब हम इन दोनों की यूनियन करेंगे, ज़ाहिर है ए और बी की जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए ज़ाहिर ये है ए 1 2 है तो वो सबसेट बनेगा ए यूनियन बी का, और सेम ही बी सबसेट बनेगा ए यूनियन बी का। यह हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और अब सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट है ए का, विच इज इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड ए सबसेट ऑफ बी विच इज इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब ए और बी का सबसेट है, इन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं इस स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 हैं और बी के भी 1 2 हैं। ज़ाहिर है इन दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो उसका सबसेट बनेगा। और जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो वो ए के इक्वल बनेगा या बी के इक्वल बनेगा जब उनके एलिमेंट्स सेम होंगे। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास जो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ए आर बी विच इज इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है, ये हमारा बी है, बी यूनियन ए। जब हम ए की बी से यूनियन करें या बी की ए से यूनियन करें इज इक्वल टू आर ए आर बी विच इज इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। जैसे कि ए हमारे पास जो मेंबर्स होंगे वो भी सेम होंगे 1 2, और बी के जो हमारे पास मेंबर होंगे वो भी हमारे 1 2 सेम ही होंगे। तो इन दोनों का जब हम ए बी से यूनियन करें या बी ए से यूनियन करें तो वो ए के इक्वल बनेगा या बी के इक्वल बनेगा या ए इज इक्वल टू बी बनेगा। ये हमारी थर्ड कंडीशन है। अब उसके बाद उसका एग्जॉस्टिव सेट्स क्या है? ए एंड बी सेट्स ऑफ सेट यू। यू हमारा क्या है? एक एग्जॉस्टिव सेट है। यू हमारा क्या एक एग्जॉस्टिव, इधर जो है हमारे पास डिफाइन किया गया है एग्जॉस्टिव सेट्स ए और बी इन बी सबसेट ऑफ सेट यू। ए जो सेट है वो बी का सबसेट, ए जो सेट है वो इस एग्जॉस्टिव सेट का सबसेट है और बी जो है वो भी एक एग्जॉस्टिव सेट का सबसेट है। तो इन दोनों के यूनियन वो हमारी क्या बनेगी? यू के इक्वल बनेगी। सपोज डैट ये हमारा एग्जॉस्टिव सेट जो इक्वल है वो 1 2 है और हमारा ए जो इक्वल है वो क्या 1 है और बी हमारा क्या है वो हमारा क्या बनेगा 2। अब ए और बी के हम जब यूनियन करेंगे तो वो क्या बनेगी 1 2। ए और बी की जब हम यूनियन करेंगे तो वो एग्जॉस्टिव सेट के इक्वल आएगा। देन द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट। ए और बी हमारा क्या एग्जॉस्टिव सेट बनेंगे। ये हमारा एग्जॉस्टिव सेट है। अब एग्जॉस्टिव सेट की जो एग्जांपल हैं, अब देखें एग्जांपल बहुत ही आसान है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। अब एग्जॉस्टिव सेट जो हमारा इक्वल है उसके मेंबर्स हैं 0 1 2 3 और ए के हमारे पास मेंबर हैं 0 1 2 और बी के हमारे पास 1 है और सी का हमारे पास 2 3 है। जब हम ए और बी को यूनियन करेंगे तो हमारे पास 0 1 2 आएंगे और जब हम
इन दोनों तीनों की यूनियन करेंगे तो वो हमारा क्या एग्जॉस्टिव सेट के इक्वल बनेगा। क्या एग्जॉस्टिव सेट के इक्वल। ये हमारा एग्जांपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें क्या यूनियन करना है। दस द सेट ए बी एंड सी इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट। जो हमारे ए बी सी सेट होंगे वो हमारे क्या होंगे, एग्जॉस्टिव सेट ही होंगे। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव, यू हमारा क्या सेट एग्जॉस्टिव को डिफाइन कर रहा है। कहीं पे ये यू जो है यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता है, कहीं पे एग्जॉस्टिव सेट। वो हमें क्वेश्चन में या कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें पता लग जाता है कि वो एग्जॉस्टिव सेट है या हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब आगे हमारा सेल्स। सेल्स क्या है, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ सेट एग्जॉस्टिव सेट सच दैट सबसेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट। ए एंड बी हमारे क्या वो सबसेट हैं किसके, एग्जॉस्टिव सेट के। सच दैट सबसेट ऑफ ए एंड बी नॉन एम्प्टी, वो क्या हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। इसका मतलब ए में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं और बी में मेंबर्स हैं, दोनों एम्प्टी नहीं हैं। और म्यूचुअली डिसजॉइंट, वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, मैंने आपको डिफाइन किया था। डिसजॉइंट का मतलब वो है कि जो ए के एलिमेंट्स हों वो बी में नहीं हों, जो बी के एलिमेंट्स हों वो ए में नहीं हों, दोनों के एलिमेंट्स ए और बी सेट के एलिमेंट्स डिफरेंस हों, तो वो हमारा क्या म्यूचुअली डिसजॉइंट, वो हमारा क्या म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट बनेगा। आई ए डज नॉट इक्वल टू 5, ए एम्प्टी नहीं है और बी भी एम्प्टी नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन वो एम्प्टी है, ज़ाहिर ही है। ए के जो मेंबर्स हैं बी में नहीं हैं, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं, उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल आएगा। और इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो वो एग्जॉस्टिव सेट के इक्वल बनेगा। देन द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स, हम उसे क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। अब हम एग्जॉस्टिव सेट में हम क्या पढ़े थे, एग्जॉस्टिव सेट की जो आप देखें, एग्जॉस्टिव सेट हमारा क्या है, उसका एग्जांपल ए और बी में कॉमन एलिमेंट हैं। ए में 1 है और बी में 1 है, और सी में 2 है, ए में 2 है। इन तीनों में से ही कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो आपस में कॉमन हैं, तो वो एग्जॉस्टिव सेट है। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो, तीनों डिसजॉइंट हो, तो डिसजॉइंट जब होंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, सेल्स बनेगा। यू इज कॉल्ड पार्शन बाय ए एंड यू, वो हमारा क्या बनेगा, सेल्स ही बनेगा। सेल्स अब हमारा क्या है, सेल्स हमारा वो है ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं और दोनों नॉन एम्प्टी हैं। इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है और यूनियन हमारी एग्जॉस्टिव सेट के इक्वल है, तो उसे हम क्या, सेल्स ही कहेंगे। उसके बाद इसका एग्जांपल है, अब ए का जो मेंबर्स है वो 0 है और बी का हमारे पास मेंबर 1 है, और सी का जो हमारे पास 2, 3 है, यू का हमारे पास 0, 1, 2, 3 है। अब देखें, ए नॉन एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है और सी नॉन एम्प्टी है, और इन दोनों में से किसी में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इन सब का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है और इन सब का यूनियन हमारा एग्जॉस्टिव सेट के इक्वल है। ये हमारा क्या कहेगा, बनेगा, ये हमारा सेल्स बनेगा। सिंस ईच ए एंड बी सी आर नॉन एम्प्टी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू exhaustive set. The set A and B are C consisted a partition of exhaustive या U are cells। ये देखें, सेल्स का एग्जांपल है, बहुत ही आसान है डिफाइन। अब हमारे पास जो है द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी हमारा 2 सेट्स हैं, एक ए सेट है और बी सेट है। इज स्टेटेड ऑर्डर डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी, डिफरेंस मतलब सबस्ट्रक्ट या माइनस, डिफरेंस हम क्या बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं। ए डिफरेंस बी इज ऑल एलिमेंट्स, ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट इन बी। जो हमारे ए के मेंबर्स होंगे वो हमारे बी के नहीं होंगे, तो वो हमारा क्या बनेगा, डिफरेंस बनेगा। अब देखें, ए माइनस बी, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, वही एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी करेगा। अब बी माइनस ए, जिससे हम डिफरेंस करेंगे उसमें जो कॉमन बी, सपोज दैट बी के एलिमेंट्स है 1, 2
और ए के एलिमेंट्स हैं 2 3। 2 एक ऐसा मेंबर्स है जो बी में है, ए में है, तो 2 वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, इसलिए वो जो 2 हमारा होगा वो डिफरेंस नहीं होगा, और जो सेट्स होंगे वो हमारे क्या डिफरेंस बनेंगे। अब देखें एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, जो बी से बिलोंग कर रहा है कोई भी नंबर, वो हमारा ए से बिलोंग ना करे, वो हमारा डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स बनेगा। अब ये डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास आगे जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट की कॉम्प्लीमेंट कैसे होती है, आप ये भी पिछले क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे। कॉम्प्लीमेंट अब हम डिफाइन करते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए सेट की जो कॉम्प्लीमेंट डिनोट होती है ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इज डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ए वेयर यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि एग्जॉस्टिव सेट और यूनिवर्सल सेट हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये सिंबल जो यूज़ हो रही है क्या वो एग्जॉस्टिव सेट की यूज़ हो रही है या यूनिवर्सल सेट की यूज़ हो रही है। अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट हो वो क्या हम कैसे फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू के जो एलिमेंट्स होंगे, जो ए के एलिमेंट्स होंगे उसको आपस में कैंसिल करेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब एक्स सडेड एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास u 1 2 3 4 एंड a हमारे पास जो है 2 4 6। अब देखें u हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, और a हमारे पास इवन नंबर है। जब हम इनकी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट करेंगे u माइनस a, जो भी a के मेंबर्स होंगे वो u में से हम कैंसिल करेंगे। 2 है 2 कैंसिल करेंगे, 4 है 4 कैंसिल करेंगे, तो बाकी जो बचेंगे हमारे पास वो आड नंबर ही बचेंगे। जाहिर है नेचुरल नंबर में से हम इवन नंबर सब्सट्रैक्ट कर दें, डिफरेंस कर दें, कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या बनेंगे, आड नंबर बनेंगे। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट u कॉम्प्लीमेंट माइनस u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारा क्या 5 के इक्वल आएगा। u कॉम्प्लीमेंट माइनस u कॉम्प्लीमेंट वो 5 के इक्वल आएगा, और a कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। अब देखें a के मेंबर 2 4 6 हैं, जब हम इससे कॉम्प्लीमेंट हमने किया तो हमारे पास क्या बना, 8 नंबर आया। फिर हम 8 नंबर में से फिर हम उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास वही सेम ही इवन नंबर ही बनेंगे। ये देखें हमारा थर्ड कंडीशन। ए का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे u से तो हमारे पास 8 नंबर आएंगे, फिर हम ए का कॉम्प्लीमेंट u से करेंगे तो हमारे पास वही सेम ही नंबर बनेंगे जो ए के नंबर होंगे। ये हमारी सेकंड कंडीशन। और कॉम्प्लीमेंट का जो एग्जांपल है वो भी हमने डिफाइन किया कि कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल कैसे डिफाइन होता है। अब उसके बाद हमारे पास अनदर जो टॉपिक है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वो क्या होती है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नॉन एम्प्टी सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा जो है वो नॉन एम्प्टी सेट की ही होती है। ज़ाहिर एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और जो भी फर्स्ट मेंबर होगा उसका जो सेकंड सेट होगा उसके फर्स्ट मेंबर से ही ऐसे हम ऑर्डर पेयर में बनाएंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब वेयर a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, इट इज़ डिनोटेड बाय a क्रॉस b। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारी क्रॉस की सिंबल है वो कार्टेशियन की सिंबल है a क्रॉस b, एंड इज रीड एज a क्रॉस b, एंड इज रीड एज a क्रॉस b। सिंबॉलिकली a क्रॉस b इज इक्वल टू, अब ये हमारा बनेगा ए जो सेट होगा वो ए से बिलोंग करेगा और बी हमारा क्या, बी से बिलोंग करेगा। ये भी आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अब एग्जांपल है हमारे पास एस का जो एलिमेंट्स है वो 1 है, और टी का हमारे पास एलिमेंट्स मेंबर्स हैं 0,1 है। अब जो एस जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हमारा फर्स्ट का हम सेट लेंगे, और एन अदर जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ये देखें
1,0 1 है फर्स्ट, तो फर्स्ट 1 आएगा, 1,0 बनेगा, फिर उसके बाद 1,1 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, 1, ये हमारा 1 है 1 0 से, और ये हमारा 1 1 से। मेंबर्स इतने हैं तो इतने ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस एडी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट जो है, A क्रॉस B डज नॉट मीन डैट मल्टीप्लाई बाय B। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, ये क्या है, क्रॉस की है। अगर ऐसी साइन हो तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि ये जो साइन है वो मल्टीप्लाई की साइन है, नहीं, ये क्या, कार्टेशियन की साइन है। सेकंड हमारे पास क्या है, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इन जनरल फॉर्म A, B डज नॉट इक्वल टू B, ये मैंने आपको डिफाइन किए थे, ऑर्डर पेयर्स थे, मैंने उसमें डिफाइन किए थे कि जो ऑर्डर सेट हैं वो हमारे क्या हैं, जो ऑर्डिनरी सेट हैं वो हमारे क्या हैं। जो ऑर्डर सेट में होंगे वो हमारे क्या के, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका नाम जो बनेगा वो कंपोनेंट। ये हमारे क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट हमेशा आगे पीछे नहीं रखते। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो फर्स्ट की प्लेसेस पे आता है, और सेकंड जो कंपोनेंट है वो सेकंड प्लेसेस। यहाँ पे फर्स्ट हमारा A है, ज़ाहिर है A क्रॉस B कर रहे हैं तो हमारा A, B लिखेंगे। अगर हम B, A लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा B क्रॉस A। अब थर्ड हमारे पास कंडीशन है A क्रॉस B क्रॉस C। ये हमारा क्या है, थर्ड ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेगा, ट्रिपलेट्स, थर्ड ऑर्डर ट्रिपलेट्स A, B, C। जो A के मेंबर्स होंगे वो A, B के और C के। A बिलोंग करेगा A से, B से, और C हमारा C से ही बिलोंग करेगा। और फोर्थ कंडीशन हमारी है, इफ़ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू M। ऑर्डर ऑफ A जो है वो M है और ऑर्डर ऑफ B हमारा क्या है, वो N है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस B इज MN। तो उसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, MN बनेंगे। ज़ाहिर है A का जो ऑर्डर है वो 3 है, सपोज दैट B का ऑर्डर है वो हमारा 2 है, तो हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास बनेगा 6। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो 6 ही बनेगा। I/O ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू MN। ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये हमने फर्स्ट ईयर का डिफाइन किया। आगे इंशाल्लाह हम कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्युलेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम वही डिफाइन करेंगे। ये आज हमने उसके जो सेट्स के ऑपरेशंस हैं हम वही डिफाइन किया, यूनियन, इंटरसेक्शन, और जो मज़ीद ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एग्जॉस्टिव सेट है, सेल्स है, ये सारे हमने डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिफाइन करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी यूनियन, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट में कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खुदा हाफिज़।